नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम ये समझते हैं, सब जगह अब सिल्वर को एज ए मतलब सेफ हेवन असेट क्यों माना जा रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। यहाँ पर दोस्तों, या तो आप ये समझते हैं कि चाइना का हाथ है या जेपी मॉर्गन का हाथ है या दोनों का ही हाथ है जो सिल्वर के प्राइस इतने ऊपर जा रहे हैं। अगर हम पिछले 1 साल के अंदर बात करें, एज पर हिस्ट्री आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चांदी में अप्रोक्सीमेट अगर आप बात करो 200% के आसपास की तेजी आ गई है। और जनवरी के अंदर, ओनली जनवरी के अंदर ही 20 से 25% की तेजी आई है। उसके पीछे का मेन रीजन है कि जितनी डिमांड है उसके अंदर फिजिकली सिल्वर इतनी शॉर्ट है। और जो चाइना ने अपना एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, और वेनेजुएला का आपको पता है जो यूएसए ने किया, उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी मार्केट के अंदर। आइए हम इसको पूरा डिटेल्स के अंदर समझते हैं। देखो, चाइना ने एक्चुअल में क्या किया जनवरी से अपना। चाइना आप ये समझो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है और रिफाइनिंग करता है अपना सिल्वर को। उससे पहले मैक्सिको नंबर 1 है। और अगर हम ये समझते हैं चाइना ने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली समझो अपने सिल्वर है जो रेयर अर्थ कैटेगरी में डाल दिया। उस केस में क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इसको। ओनली कुछ काफ़ी सारी कंडीशंस लगाई हैं, उसके अंदर ओनली 35 से 40 कंपनियां ही ओनली पूरे चाइना के अंदर सिल्वर को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। और मेन जो यूएसए ने दोस्तों अपना वेनेजुएला पर अटैक किया, उसका मेन रीजन ऑयल नहीं है, ऑयल के साथ में वहाँ पर सिल्वर का भी बहुत बड़ा स्टॉक है। तो उसकी वजह से भी सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आ रखी है कि चाइना अब यूएसए वहाँ पर अपने हिसाब से ऑयल और सिल्वर को कंट्रोल करेगा। उसके बाद में आप, मैंने आपको बताई दिया अप्रोक्सीमेट जो चाइना पूरे वर्ल्ड की अगर रिफाइनरी की बात करें तो 60 से 70% चांदी को वो अपना रिफाइन करता है। और दूसरा, 1 जनवरी से उन्होंने अपने लाइसेंस स्कीम लगा दी जिसके अंदर 35 से 40 कंपनियां ही ओनली एक्सपोर्ट कर सकती हैं। और मैंने ये भी बताया आपको, वेनेजुएला में जो चांदी का स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी मेन रीजंस है। उसके बाद में अगर दोस्तों हम बात करें, जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वहाँ पर अभी तो इतना प्रीमियम नहीं चल रहा। अगर हम अक्टूबर नवंबर के आस के पास की बात करें, वहाँ पर 30 से 35% का प्रीमियम चल रहा था। और उस टाइम पे जो रेट चल रहा था, $50 से $52 पर ऑunce चल रहा था। एक ऑunce के अंदर अपना 28 ग्राम होता है। चाइना ने जो बिडिंग करी थी वहाँ पर अप्रोक्सीमेट $60 से $62 तक करी थी, 20% प्रीमियम पर। और उस टाइम पे इतना हो गया कि पूरे यूरोप के अंदर चांदी शॉर्ट हो गई थी। चाइना ने सारी की सारी डिलीवरी अपना फिजिकल फॉर्म में ले ली और उनसे कहा कि भाई आप जितने भी हमने सौदे करे हैं उनको अपना फिजिकल फॉर्म में दो। तो आज की डेट में भी तो अब 25 से 30 35% का प्रीमियम तो नहीं है, बट एक्चुअल में अगर जितनी फिजिकल सिल्वर की डिमांड है उतनी मार्केट में नहीं हो पा रही है। और उसी वजह से मेन रीजन है जो प्राइस में बहुत ज़्यादा तेजी आ रखी है। उसके अंदर दोस्तों एक यहाँ पर जेपी मॉर्गन का भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जेपी मॉर्गन पहले एक शॉर्ट सेलर था सिल्वर के अंदर 8 10 साल से, इसलिए सिल्वर के प्राइसेज को वो ऊपर नहीं आने दे रहा था। अब उसने क्या कर दिया, जब से चाइना गेम के अंदर आ गया उन्हें डर लगने लगा और उन्होंने क्या करा, सारी की सारी जो अपनी पोजीशन थी वो शॉर्ट से हटाकर फिजिकली डिलीवरी में कन्वर्ट कर ली। अब जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, चांदी के जो फीचर्स रहते थे उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन रखते थे और जिससे जो प्राइसेज हैं वो ऊपर नहीं जाते थे। पर 2024 के अंदर तब से चाइना गेम के अंदर आए, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन कम की और जितने भी उनकी जो शॉर्ट पोजीशन को प्लस में किया और उसके अगेंस्ट में फिजिकल सिल्वर लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि चाइना और जेपी मॉर्गन दोनों ही बहुत बड़े लीडर हो गए मार्केट के लिए सिल्वर के रिगार्डिंग में। और इससे ये देखा कि जब जेपी मॉर्गन अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर रहा है और फिजिकली डील है, तो सभी इन्वेस्टर ने सोचा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। और मेन रीजन यही है तेजी का, जो अपना फिजिकली लोग अब स्टॉक करना चालू कर दिया है। जितने भी सौदे उनके एमसीएक्स अदर जगह रहते हैं, क्या भाई आप हमें तो फिजिकली डिलीवरी दे दो सिल्वर की। और दोस्तों एक चीज़ और सबसे बड़ी बात, अब जो ये क्या कहते हैं सिल्वर है अपना, खाली हम जो घर पर अपना यूज करते हैं उसके पर्पज से नहीं, इसका आप ये समझो सोलर के लिए भी बहुत यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात बात करें तो चिप्स जो बनती हैं, चिप्स के रिगार्डिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। उसी वजह से मेन क्या है, सारी कंट्रियां ये चाहती हैं कि भाई हमारे पास में सिल्वर का स्टॉक रहे, हमें फ्यूचर में किसी के सामने ज़्यादा डिमांड ना करनी पड़े। और चाइना तो वैसे ही अपना पूरा वर्ल्ड लीडर है अपना प्रोडक्शन के मामले में, तो वो इसलिए अपना पूरा पूरा पहले से ही स्टॉक करके चल रहा है कि अगले 30 40 साल हमें प्रॉब्लम नहीं आए इसके अंदर।
और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि जिस हिसाब से पूरा जियोग्राफिकल टेंशन हो रखी है, आपको पता ही है, उसकी वजह से भी, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो यूएसए ईरान पर भी पूरा अटैक का चल रहा है, वेनेजुएला पर उन्होंने कर ही दिया है, ग्रीनलैंड पर अलग चल रहा है। तो सब जगह इतनी मतलब फैक्टर हैं, सब लोग डॉलर को मतलब बेचकर उन्होंने अपनी दूसरी करेंसी में भी शिफ्ट कर लिया है, और साथ में वो अब सिल्वर का भी स्टॉक कर रहे हैं। मेन रीजंस यही है। अब देखिए दोस्तों, हम एक महीने एक साल की बात करें तो सिल्वर की देखिए क्या रैली है। एक्सपेक्टेड प्राइस है ये जनवरी 2025 में अप्रोक्सीमेट 80 से 85 हज़ार के रेट से सिल्वर के। उसके बाद फरवरी में थोड़ी तेजी आई। ये मेन जो तेजी आई है आपका, ये जून के बाद में आई दोस्तों। जून के बाद में अगस्त के अंदर 1,62,000, सितंबर में 1,80,000, और अक्टूबर में 1,85, नवंबर के अंदर तो 2 लाख रुपए हो गई, फिर वापस थोड़ी सी नीचे आई थी। उसके बाद 2,35,000। अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी के अंदर सिल्वर के अंदर ओनली 20 से 25% की तेजी आ गई है। और बीच में हालत ये होगी, जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे, उन्होंने जहाँ पर जिन लोगों ने अपना म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिल्वर के अपना ईटीएफ लिए थे, वहां पर शॉर्टेज हो गई, तो उन्हें 10 से 15% प्रीमियम पर अपना सिल्वर मार्केट से बाई करनी पड़ी। अब आइए दोस्तों, हम कंक्लूजन पर आते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वापस आते हैं अपना जो बात चल रही है कि ग्लोबल मतलब ग्लोबल की बात करें तो 5 से 6 हज़ार टन सिल्वर शॉर्ट चल रही है मार्केट के अंदर। और जितना भी एक चाइना का भी मेन रीजन हो गया, क्योंकि चाइना ने भी अब बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से भी पूरा फिजिकली डिलीवरी में शॉर्टेज हो गई है। और दोस्तों, जो डिमांड है सिल्वर की, वो डिमांड आप ये समझो बहुत ज़्यादा हो रखी है जितनी सप्लाई है। देखो, एक्चुअल में क्या है, सिल्वर कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, ये बाई प्रोडक्ट है। कॉपर एंड अदर आइटम के साथ में ये माइनिंग से निकलता है, और माइनिंग से निकलने के बाद में तो इसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसकी वजह से भी जितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, उतनी इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो अब क्या हो रहा है एमसीएक्स पर, जो आपने देखा होगा पिछले एक महीने के अंदर जो मार्जिन लगता था, उस मार्जिन के अंदर 2 बार चेंजेस किए हैं सभी एक्सचेंजेस ने, कि हायर मार्जिन लगाती है जिससे थोड़ी सी इसके अंदर पोजीशन ज़्यादा ना बन सके, बट लोग तब भी पोजीशन बना रहे हैं। और जो ईटीएफ है, ईटीएफ में तो अक्टूबर के आसपास ये हाल हो गया था, तब इसका 50 से 55 डॉलर पर ऑन्स का रेट चल रहा था। उस टाइम पे लोगों ने इतनी जबरदस्त बाइंग करी ईटीएफ की, जब म्यूचुअल फंड एक्चुअल मार्केट के अंदर सिल्वर लेने गए तो उन्हें सिल्वर मिली ही नहीं, और मिली तो उन्हें कम से कम 15 से 20% का प्रीमियम मिला, क्योंकि जब सिल्वर का रेट 1,60,70,000 चल रहा था, और फिजिकली मार्केट में सिल्वर 1,95,000 रुपये के आसपास चल रही थी। तो मेन रीजन ये भी है, क्योंकि सिल्वर के अंदर सब लोगों को ये लग रहा है कि भाई पोजीशन बनाओ, यहाँ पर तेजी ही आ रही है, और यहाँ पर उम्मीद ये करेंगे 4.5 से 5 लाख के रेट भी हो सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, पहले वो अपने डॉक्यूमेंट कागजों में रखते थे, अब उन सब ने क्या करा भाई, फिजिकली अपना डिलीवरी दे दो हमें, तो सिल्वर की हम फिजिकली डिलीवरी ले लेंगे अपना। और उसके बाद में जो चांदी का मेन है अपना, जो ट्रेड में बताया मैंने आपको, अब तो इसका जो प्रीमियम है ये समझो कम हो गया, 5 से 7% ही चल रहा है। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, जापान के अगर हम ओवरऑल बात करें, 88-90 डॉलर पर आउंस का रेट चल रहा है। इंडिया में बात करें अप्रोक्सीमेट 100 का, चाइना में 80 का, जापान में तो 115 डॉलर पर आउंस का रेट चल रहा है। तो उस हिसाब से आप समझो कि बहुत ज़्यादा मतलब तेजी के संकेत लग रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक यू सो मच।